ये कॉपी किसको कर रहे हैं? जो मीम्स नहीं बनते, ये डायलॉग मीम्स वाले बनाए हैं इन्होंने। और खिलवाड़ किसके साथ कर रहे हैं? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ। मगर जैसे ट्रेलर आया था, आपने देखा हनुमान हनुमान को बिना मूंछों के ऐसे मुल्ला वाला लुक दे दिया उन्होंने। और मैंने कई बार यहाँ पे बोला कि आपके हनुमान को मुल्ला बना दिया बॉलीवुड ने। उस वक्त कई लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मगर आज देखो वहां पे क्या है। जो 4 वेदों के पूरे सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, उसको क्या डायलॉग मिल रहा है? बत्ती तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। वो छपरी नहीं होते जो यूट्यूब वीडियो बनाने वाले, वो शायद इससे बेटर कोई डायलॉग वहां पे कर सकते थे। और लिफ्ट करने की, हमारे पास ऑलरेडी एक रामानंद सागर की रामायण है। अगर आपको सीखना है तो उससे जाकर सीखो, वहां उस रिसर्च से सीखो। क्या रिसर्च से? जीरो। मैं तो कहता हूं इसको कंप्लीट बैन कर दो, किसी ओटीटी पे रिलीज भी मत होने दो इसको। ये आने वाली पीढ़ी को खराब कर देगी। ये मूवी खराब कर देगी आपको, आपकी आने वाली पीढ़ी को। ये किन हनुमान को मंदिर, हनुमान के मंदिर जाओगे, बेल्ट ले जाओगे चमड़े की, जूता ले जाओगे अंदर? उनको चमड़े का वो पहनाया जा रहा है वहां पे। ये चमड़े का कहां शुरू हुआ हमारा कंसेप्ट? हम नहीं करते थे, हम खड़ावा पहनने वाले लोग हैं, हम जूता नहीं पहनते थे। आज इसका रंग सामने आ रहा है। इसको जीरो नॉलेज है, धर्म की जीरो नॉलेज है। ये कहता है कि रामचरितमानस पढ़ा है, क्या क्या सर पढ़ा है इसने? इस तरह की मूवी बनाने के बाद ये जस्टिफिकेशन कैसे दे सकता है? ओम रावत चुप गया है, प्रभास चुप है, कि आना सामने दिखा उसमें कि हाँ हमसे गलती हुई है, माफी करो। पेश है फिल्म आदि पुरुष का सबसे वाहियात डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। ये मूवी आई है आदि पुरुष। जब मूवी रिलीज होना था उससे पहले मूवी के जो लेखक हैं, डायलॉग के जो लेखक हैं, मनोज मुंतशिर, उन्होंने कहा था कि ये मूवी रामायण पे आधारित है, हम लोग रामायण ही बना रहे हैं। लेकिन मूवी जब रिलीज हुआ, विवाद शुरू हुए। उसके बाद कहते हैं ना कि जब जज्बात बदलना हो और बात बदलना हो तो मनोज मुंतशिर से आप सीख सकते हैं। मूवी में विवाद शुरू हुए, उसके बाद उनका बयान क्या आया कि हमने तो कभी रामायण बनाया ही नहीं, हम तो बस उससे प्रेरित होकर एक फिल्म बना रहे थे। अब इस मूवी पर विवाद काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। यहाँ लोगों से जानेंगे कि आदि पुरुष जो मूवी बनी है वो भावनाओं को आहत करने वाली है, और इसकी डायलॉग जो लेखन हुई है किस तरीके से हुई है, और किस तरीके से रामायण की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी गई है इस फिल्म में, उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पवन केसर जी मौजूद हैं। उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था? माता सीता का जो जन्म है, जो आज विवाद हुआ है, उसके कारण आज वहाँ उस देश में आज विवाद चल रहा है। इसी मूवी की वजह से वहाँ बैन हो चुका है। और वहाँ क्या दिखाया जा रहा है, उसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है नेपाल में। किस तरह से क्या पोर्ट्रेट किया जा रहा है? वो उन्होंने अपना किरदार निभा दिया। सीता के अपने मतलब मायके वाले, मतलब एक होने राम जी के ससुराल के अगर होने के नाते जनकपुर में उनका जन्म बताया जाता है। जनकपुर में, जनकपुरी जो है, अब सुनिए, वहां उन्होंने अपना किरदार निभा दिया। मगर हम हिंदू सेक्युलरिज्म में बंधे, हम सेक्युलरिज्म में बंधे, हमने अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चैनलों पे आ रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं बार बार। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा, पहले कहते कि हम रामायण ही बना रहे हैं, उस वक्त कमर्शलाइज इस तरह से उसका प्रचार किया गया कि जैसे एक मास्टरपीस ये डिलीवर करने वाले हैं। और उसकी सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खिलवाड़ करने की सबसे बड़ी कोशिश क्या थी कि प्रभास को ले लिया। बाहुबली के बाद एक जो साउथ इंडस्ट्री की जो इमेज बनी थी, उसमें हमें लगता था कि ये जो है हिंदुत्व के लिए आगे आते हैं। जैसे रामचरण की अभी मूवी आरआर आई थी, उसके बाद भी हमने देखा कि एक उनमें वो पूरा दिखता है, हमें झलकता है। जब भी वो किरदार निभाएंगे उसमें वो उनका जो सनातनी प्रेम है वो दिखेगा आपको, संस्कृति दिखेगी, हिंदुत्व की संस्कृति दिखेगी। वहाँ प्रभास का नाम आया, हम भी एक्साइटेड हुए कि नहीं, कोई अच्छा रामानंद सागर के बाद
मनोज मुंतसर है, एक अच्छा राष्ट्रवादी की उसकी एक इमेज थी कि भाई ये भी कोई अच्छा पोर्ट्रेट करेगा, आगे अच्छे दिखाएगा हमें। मगर जैसे ट्रेलर आया था, आपने देखा हनुमान, हनुमान को बिना मूंछों के ऐसे मुल्ला वाला लुक दे दिया उन्होंने। और मैंने कई बार यहाँ पे बोला कि आपके हनुमान को मुल्ला बना दिया बॉलीवुड ने। उस वक्त कई लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मगर आज देखो वहां पे क्या है, जो 4 वेदों के पूरे सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, उसको क्या डायलॉग मिल रहा है, बत्ती तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। वो छपरी नहीं होते जो यूट्यूब वीडियो बनाने वाले, वो शायद इससे बेटर कोई डायलॉग वहां पे कर सकते थे। ये कॉपी किसको कर रहे हैं, जो मीम्स नहीं बनते, ये डायलॉग मीम्स वाले बनाए हैं इन्होंने। और खिलवाड़ किसके साथ कर रहे हैं, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ। आज आपका बच्चा जिसने रामानंद की रामायण नहीं देखी है, वो क्या देखेगा इसमें कि पापा ऐसे थे, तेरी जलेगी। पापा देखो, अगर हनुमान बोल सकते हैं जलेगी, तो तेरी भी जलेगी। कल को इस तरह से डायलॉग आएंगे। वो मर्यादा कहाँ है, वो संवाद कहाँ है, वो रिसर्च कहाँ है इनकी, जीरो। और फिर कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं। आज ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, वहां जस्टिफिकेशन चल रही है कि हाँ भाई जनता ने विरोध किया है। भाई आपने क्या डिलीवर किया है, क्या सोच रहे थे आप कि खिलवाड़ करनी है, 600 करोड़ को डुबोना है। हम सोच रहे थे 600 करोड़ का बजट ऐसा है कि आप जैसे हॉलीवुड में रहता है ना, आपने उस तरह से आपको सिनेमोग्राफी में हमें दिखेगी, वीएफएक्स वैसे दिखेंगे, पुराना कल्चर जैसा है, जो हम जिससे हम अपने आप को गर्वित महसूस कहते हैं कि 25-30 हजार साल पहले त्रेता युग कैसा हुआ करता था, क्या हम उसमें करते थे, नारी कैसे उसकी वेशभूषा थी, कैसे उसकी जीवनी थी, वो हमें कुछ दिखेगा। क्या दिखाया, वो मीम्स जैसे होते ना, वो उस तरह से इन्होंने ये मूवी बनाकर रख दी। ये कोई सीरियस नहीं थे। इनको जब आदि पुरुष का ट्रेलर आया था, तब भी इनको मतलब एक तरह से मतलब एक चेतावनी मिल चुकी थी जनता की कि सुधर जाओ, अच्छे से बनाओ मूवी, वीएफएक्स जो भी आप क्रिएट कर रहे हो अच्छे से करो, ये खिलवाड़ मत करो, इसमें अपना दिमाग मत चलाओ, जो एक्चुअल में है उसमें ही सुधार लाने की कोशिश करो, उसको और लिफ्ट करने की। हमारे पास ऑलरेडी एक रामानंद सागर की रामायण है, अगर आपको सीखना है तो उससे जाकर सीखो, वहां उस रिसर्च से सीखो। क्या रिसर्च थी, जीरो। मैं तो कहता हूं इसको कंप्लीट बैन कर दो, किसी ओटीटी पे रिलीज भी मत होने दो इसको। ये आने वाली पीढ़ी को खराब कर देगी, ये मूवी खराब कर देगी आपको, आपकी आने वाली पीढ़ी को। ये जलेगी तेरे बाप की। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा कि मनोज मुंतशिर ने कहा बयान देकर कि हमारे दादी नाना नानी कहानियां सुनाते थे तो ऐसे ही सुनाते थे। आपके दादी नाना ने ऐसी कहानियां सुनाई थी रामायण की कभी? उनकी दादा दादी पता नहीं कहाँ से, नानी कहाँ कौन सी कहानी सुना रहे थे, वो हमें नहीं पता, मगर हमें इस तरह से नहीं सिखाया गया था। मेरी अगर मैं अपनी दादी की बात करूँ ना, उन्होंने कहता था, उनका कहना था कि निर्वस्त्र, देखो बच्चों को क्या डराना है, आज के टाइम पे हम कहेंगे लड़कियां इस तरह से, उनका क्या था कि अगर कोई निर्वस्त्र लड़की है ना, कहीं पे भी आपको दिखे, आंखें कर दो, अंधे हो जाओगे अगर उसको देखने था। ये डर अपने उस वक्त की जो पेरेंट्स थे ना, वो अपने बच्चों को बढ़ाते थे कि नहीं, उनको नहीं देखने की मर्यादा सिखाते थे, ब्रह्मचर्य सिखाते थे उनको। कहाँ है यो, रावण को इस तरह से वो दिखा रहे हैं, टपरी फंकी लुक वाला जेल लगाकर। रावण भी तो वो ज्ञानी था, पंडित, बहुत बड़ा पंडित था, और उसको इस तरह के छपरी लुक में दिखाना। और सबसे बड़ा बात कि शिव जी का परम भक्त कैलाश उठा दिया था जिसने, देखा जाए त्रिपुंड के बिना, ठीक है। दूसरा, चलो हम रावण को हम राक्षस मानते हैं, वो उसको आप जितना मर्जी उसको जलील कर दो, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हनुमान को मंदिर, हनुमान के मंदिर जाओगे, बेल्ट ले जाओगे चमड़े की, जूता ले जाओगे अंदर, उनको चमड़े का वो पहनाया जा रहा है वहां पे। ये चमड़े का कहां शुरू हुआ हमारा कंसेप्ट, हम नहीं करते थे, हम खड़ावा पहनने वाले लोग हैं, हम जूता नहीं पहनते थे। बताओ, खड़ावा दिखती है ना आपको मंदिरों में, भगवान की खड़ावा पड़ी है, किसकी बनती है वो, लकड़ी की बनती है। हमारे में तो यहाँ पे चमड़ा नहीं था, ये तो मुगल आए जब यहाँ इन्होंने चमड़ा लाया यहाँ पे, हमारे में चमड़ा था ही नहीं, हम इस गंध से क्यों करेंगे। और ये क्या कर रहे हैं वहां पे,
राम को भी वहाँ पे चमड़े जैसा, वो तो विरोध हुआ वहाँ पे वीएफएक्स से उन्होंने बदलाया। और हनुमान को क्या दिखाया है, मूछ नहीं है, क्या थी फर्स्ट लुक उसकी, मुल्ला। मतलब हनुमान जी का जो लुक दिखा है वो तो मैच ही नहीं कर रहा है ना, जो रामानंद सागर वाली जो रामायण थी उसमें जो लुक था हनुमान जी का, इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा है। कंप्लीट बाइकआउट की मांग करता हूं मैं, गवर्नमेंट से भी कहता हूं, अनुराग ठाकुर जी आप सिर्फ वहां पे फिल्में देखना, वो उस पे नहीं, इस पे इम्पैक्ट देखिए इस फिल्म का क्या पड़ने वाला है। एक तरफ आप दिखाइए यहाँ पे रामायण की सागर की जो रामायण है वो दिखाइए, और एक तरफ ये दिखाइए, कहाँ अच्छा संदेश मिलेगा बताइए। आप ही कंपेयर करिए, आपने अगर देखा है कौन सी दिखाना पसंद करें, आदि पुरुष दिखाना शुरू करेंगे, वहां आपके बच्चे बोलेंगे जलेगी भी तेरे बाप की, वो क्या है। वहां एक भाई, दो भाइयों का रावण और कुंभकर्ण का संवाद दिखाया गया है वहां पे। भाई भाई का रिलेशन क्या है, क्या उसकी कर्तव्य है, उसके बारे में बताया है। कहता तू गलत भी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मुझे पता है तू गलत है, तूने पराई स्त्री लेकर आया, लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए लड़ूंगा, छोटे भाई का ये कर्तव्य है। वहां आप ये सिखा रहे हो, और एक तरफ से जलेगी भी बत्ती भी तेरी, तेल भी तेरा, और जलेगी भी तेरे बाप की। अच्छा, एक और बयान उनका वायरल हो रहा है बहुत, मनोज मुंतशिर जी का, कि हनुमान भक्त नहीं, हनुमान भगवान नहीं भक्त थे, उनको भगवान हम लोगों ने बनाया है। तो इस बयान पे आपका क्या कहना? अब तो वो जो है ना, मनोज मुंतसर है ना, ये मौका परस्त आदमी है। ये कैसे, पहले क्या था, कई इंटरव्यू, आज वही चीजें आ रही है ना सामने। ये क्या है, जिसको अपॉर्चुनिटी जिसको है ना, ये उसके ऊपर अपना रंग बदलने वाले लोग हैं। ये कभी कहते हैं मनोज मुंतसर, वो जो नाम कैसे जुड़ा है उसका, शुक्ला, शुक्ला बाद में जोड़ा है इसने, पता है आपको। ये जब ये कंट्रोवर्सी आई, जब ये फेमस हुआ, हिंदुत्व का चेहरा बनने लगा, चैनल वाले बुलाने लगे कि हिंदुत्व के ऊपर कभी राम की बात करने लगा, कभी हनुमान की बात करने लगा, और हम बेवकूफ, हाय ये जो है हमारा क्या है, ये हिंदू भाई है, राष्ट्रवादी भाई है, इसको पूरी ऐसे हाथ खोल खोल कर हम इसको करने गए। आज इसका रंग सामने आ रहा है, इसको जीरो नॉलेज है, धर्म की जीरो नॉलेज है। ये कहता है कि रामचरितमानस पढ़ा है, क्या क्या सर पढ़ा है इसने। इस तरह की मूवी बनाने के बाद ये जस्टिफिकेशन कैसे दे सकता है। ओम रावत चुप गया है, प्रभास चुप है, कि आना सामने दिखा उसमें कि हाँ हमसे गलती हुई है, माफी करो। हम इसको ओटीटी पे भी करना है, जो अगर हमारा जो बन पाता है, जो हम कमाई का है वो करवा दीजिए पूरा, इसके बाद हम इसको ओटीटी पे हटा देंगे, कहीं पे भी इसको रिलीज नहीं होने देंगे। ये अच्छा, अभी तक लोग बॉयकॉट करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे इस मूवी, क्योंकि 3 दिन रिलीज होके हो गया मूवी को, 340 करोड़ की कमाई अभी तक मूवी कर चुकी है, 600 करोड़ मूवी का बजट था, तो क्या लगता है अभी तक लोग सामने क्यों नहीं आ रहे, मूवी चलते ही जा रही है? चौथे दिन 20 करोड़ का इसकी कलेक्शन थी, सोचो सोमवार की 20 करोड़ की कलेक्शन है, आज और गिरने वाली है। पीआर के 3% शेयर पहले दिन ही लुढ़ गए थे इसके, जब इसका ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई ना। अब सुनिए, यहाँ मूवी बनाने कर जिसने भी ये प्लान किया है, जिसने भी इसको फंडिंग किया है, जिसने भी ये प्रोपोगंडा चलाने के लिए, वो आज खुश हो रहा है। आज उसकी चित भी मेरी है और पट भी मेरी है। कैसे, आज हम अगर इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब हम अपने ही धर्म के वहाँ लोगों का विरोध कर रहे हैं। हिंदू ही परोसे हैं ना उन्होंने, आगे बनाने वाला हिंदू, डायलॉग लिखने वाला हिंदू, एक्ट करने वाला हिंदू, सारे हैं ना। मतलब वो जो विदेशी जो हमारी भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, आज वो सक्सेसफुल हैं। अगर हम बैन करवाएं तब भी हिंदुत्व का नुकसान, अगर नहीं करवाएं तब भी हिंदुत्व का नुकसान। यहाँ पे ये एक तरह से उनका एक मास्टर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं एंटी नेशनल लोगों, जो बॉलीवुड में एजेंडा चलाते थे, जो बाहर की फंडिंग कर कि बर्बाद कर दो, ये जिस पे गर्वित होते हैं ना उन चीज़ों को ही, कि आम आदमी जो है, आम हिंदू जो है, वो अपने आप को हिंदू कहने से क्या है, शर्म महसूस करे। ये इस तरह से पोर्ट्रेट करने का ये प्रयास किया है। इनको एक ये बैन करना है। अगर कल को हम बैन करते हैं, अब एक और साइड इफेक्ट इसका क्या है, जिसमें उनकी जीत है, क्या है कि कोई भी निर्माता जो अच्छी रिसर्च कर कर बैठा है, वो डरेगा कि कहीं मैंने अगर कोई ऐसी गलती कर दी, कहीं मेरा विरोध तो नहीं होगा, तो वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हम उसके लिए भी चुप हैं। आप कह रहे हैं कि सामने क्यों नहीं आ रहा है, एक वजह ये भी है कि ये
अपने ही मतलब इस तरह से है कि अगर हम इसमें एकदम आक्रामक हो जाते हैं और कंप्लीट बैन की कर देते हैं तो कई आने वाले फ्यूचर में ऐसे प्रोजेक्ट बनने से लोग उसको हाथ डालने से डरेंगे। हम वो भी नहीं चाहते कि अगर उस वक्त रिसोर्सेस नहीं थे, इतना बजट नहीं था रामानंद सागर के पास और उसने एक मास्टरपीस बना लिया है, आज पैसा भी है, आज रिसोर्सेज भी हैं, आज आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आज आपके पास अच्छे गियर्स भी हैं, तो आपको उससे एक कदम ऊपर सोचना चाहिए ना कि ये बन चुका है मास्टर क्लास, अब मुझे एक कदम और ऊपर लेकर जाना है कि ऑडियंस ताली बजाए वहाँ पे। मगर वो गोबर इस गोबर कर दिया ना इन्होंने, अब दूसरा कैसे इसमें आगे करेगा। तो ये जो है अब इसको कंप्लीट बैन की तरफ कोशिश करिए कि हर एक की बैन आदि पुरुष, ये अगर समाज में रहेगा ये गलत ही संदेश देगा। आज नहीं, अगर ये OTT पे रिलीज होती है तो आप आज नहीं, इसका असर आपके आने वाली जनरेशन पर रहेगा ही रहेगा इसको। दरअसल ऐसे मूवीज का रेटिंग की बात तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आदि पुरुष को एक शब्द में आप डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे? बकवास, महा बकवास, इसके अलावा और कुछ नहीं है।